हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं कार्य और समय, वो भी एकदम बेसिक से एडवांस तक। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, हमारा पहला टाइप है क्वेश्चन नंबर 1। पहला टाइप, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर वही काम करने में कितने समय लेंगे? तो चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। 12 दिन में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरह आप लीजिए जैसे स्कूलों में पढ़ा करते थे पहले, नहीं तो इसको छोड़िए। पहला इन दोनों में से पहले बड़ी संख्या का मल्टीपल लीजिए। 12 का नम 12, दोनों का भाग 12 में चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो 12 दूना 24 करते। अगर दोनों का भाग चला जाता तो वो लासा होता, लेकिन सिर्फ 12 का दोनों में भाग चला जाता, इसीलिए हम सिर्फ 12 लेंगे बस। इन दोनों का लासा 12 में 6 का भाग देंगे, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और बी का 12 में भाग देंगे, 1 आएगा, बी 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। फिर दोनों इसमें क्या कहा गया है, दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल काम कितना था? 12। ए 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, बी 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों मिलकर 2 1 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 3 चौक 12, 4 दिन आएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी पहला ही टाइप चल रहा है, पहले ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन तथा 36 दिन में पूरा करते हैं। तदनुसार एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? चलिए हम देखते हैं इस सवाल को। ए कह रहा है ए काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, और सी को बोल रहा है 36 दिन में करता है। फिर चलिए दोस्तों, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। 12, 24, 36, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 18 दूना 36, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा। 2 तिहाई 6, ये तो 9 कटेगा ही नहीं। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, ये तो 3 एकन्नम 3 कट गया। अब इन तीनों सबका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 तीन 72। इन तीनों का लासा 72 आया। 72 का 12 में भाग देंगे, बरछंग 72, 6 आया। इसकी ए की एफिशिएंसी 6 आई। 24 तिया 72, बी की एफिशिएंसी 3 आई। 36 दूना 72, सी की एफिशिएंसी 2 आई। अब इसमें क्या बोला? तदनुसार एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कार्य है 72। इनकी तीनों की क्षमता कितनी है? 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11। भाग देंगे, 11 6 का 66, 66 6 72, 6 सही 6/11 दिन। यही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन। ए किसी काम को अकेले 6 सहित 2/3 दिन में, जबकि बी उसी काम को अकेले 3 सहित 3/4 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को।
क्या बोल रहा है, ए एक काम को 6 सहित 2/3 दिन में, जबकि बी काम को अकेले 3 सहित 3/4 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 3 सहित 3/4 दिन में कर सकता है। ये फ्रैक्शन में है, इसको पहले साधारण में तोड़ेंगे, इसको साधारण भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। 6 त्रिक 18 2 20, 20/3, 6 त्रिक 18 2 20, 20/3, 4 तिहाई 12, 12 3 15, 15/4। अब इसमें लासा लेंगे, किसका लासा लेंगे, ऊपर वाले का लासा, 12 और 20 और 15 का लासा लेंगे। 20 और 15 का लासा, 20 और 15 का लासा होगा 60। आप इस तरह करके देख सकते हैं, 20 और 15 का, इसको 2 से काटेंगे, 2 दहम्मा 10, ये नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5, 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 पंचे 60, इसका लासा होगा 60। इसका लासा होगा 60। टोटल काम था 60। 60 में 20/3 का भाग देंगे। देखिए कैसे देते हैं भाग, 60/20, ये बटे में 3 था, ये ऊपर चला जाएगा, बटे यहाँ 3 आएगा, इसको यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ लिखेंगे, गुणे में 3, ये ऊपर चला जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 त्रिका 9 दिन में। एक काम को 9 दिन में करता है, 9 की एफिशिएंसी से। और 60 15/4 से भाग देंगे। 15, जैसे इसमें 3 ऊपर गया ऐसे इसमें 4 ऊपर चला जाएगा। 15 चौका 60, ये 16 की एफिशिएंसी से काम करेगा। टोटल का ए प्लस बी दोनों मिलकर काम, इसमें क्या बोला है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए प्लस बी। टोटल काम था 60, दोनों मिलकर 16 9 25, 16 9 25, 25 की क्षमता या एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं इसको। 16 9 25 की क्षमता से काम करेंगे तो 5 25, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 2 सहित 2/5 दिन। इसका उत्तर होगा दोस्तों यही। चलिए दोस्तों, अब अगला टाइप नंबर 2 हम पढ़ने चल रहे हैं। टाइप नंबर 2 देखते हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन। अगला टाइप है, मतलब टाइप नंबर 2 है ये। एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये। एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, 10 दिन में। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में, बी कार्य के 1/3 भाग के 20 दिन में। तो टोटल इसका तिरछा गुणा करते हैं, मतलब तिर्यक, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। 10 चौक 40, 20 तिहाई 60। इसका अब फिर हम इन दोनों का लासा लेंगे। इन दोनों का लासा 120 आएगा, 120। 4 तिहाई 12, 40 तिहाई 120, 6 दूनी 12, 60 दूना 120। क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए और बी, ए प्लस बी, टोटल काम है 120। इनकी क्षमता एफिशिएंसी कितनी, ए की 3 है, बी की 2 है, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर 5 हो गई। 5 से भाग देंगे इसमें, 24 पंचे 120, 24 दिन। इसका उत्तर होगा यही दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 तो शुरू करते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य का 1/2 मतलब आधा हाफ 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 9 दिन में, 3/5 9 दिन में, सी उसी कार्य का 2/3 8 दिन में, सी उसी कार्य का 2/3 8 दिन में। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे इसका। 5 दूना 10, 10 आ गया यहाँ पर, ऊपर से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 आ गया। चाहे इस सीधे ना करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3/5 इसको रहने दीजिए, और ये कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। इसको आप ऐसे भी करते हैं, 5 9 45/3, ये तो 3 नीचे आएगा ना, अब काट दीजिए 15 3 45। चाहे आप ऐसे भी कीजिए चाहे ऐसे भी कीजिए, आएगा 15 ही। तो सीधा हम आप लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 आएगा। 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15। इसको ऐसे ही करेंगे जैसे इससे किए थे ऊपर वाले में। 2 चौका 8, 4 तिहाई 12। तीनों का डेज आ गया, कितने ए किसी कार्य, ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, सी कार्य करता है 12 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। देखिए इसका एलसीएम जो बड़ी संख्या होगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 15 है। इसका मल्टीपल लेंगे, 15 दूना 30 के 15 करना 15, 15 से भाग देंगे 12 में नहीं जाएगा। 15 दूना 30 लेंगे, फिर देखेंगे 10 तिहाई 30, 10 का भाग जा रहा है लेकिन 12 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 15 तिहाई 45 लेंगे, इन दोनों का भाग नहीं जा रहा। 15 चौका 60 लेंगे, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, इसीलिए इसका लासा 60 होगा। 60 में 10 का भाग देंगे, ए की इफिशियंसी आएगी 10 छंग 60, 6 की इफिशियंसी आ गई इसकी। बी की इफिशियंसी 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौका 60, इसकी 4 की इफिशियंसी आ गई किसकी? बी की। फिर सी की इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए 60 में 12 का भाग देंगे, 12 पंचे 60, 5 आ गया। क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन चलो फिर से पढ़ते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम था 60, टोटल इफिशियंसी ए की इफिशियंसी 6, बी की 4, सी की 15, टोटल 6 4 10 5 15। 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौका 60। चलिए दोस्तों हम तीसरा अब टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ चुके, दूसरा पढ़ चुके, और अब चलेंगे तीसरा पढ़ेंगे। तो 6वां सवाल तीसरे टाइप की। चलिए सवाल पढ़ते हैं। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है, और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिनों में, एवं आर तथा पी द्वारा 20 दिनों में। तदनुसार पी क्यू तथा आर मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? पी तथा क्यू, पी प्लस क्यू 12 दिनों में, क्यू तथा आर 15 दिनों में, क्यू प्लस आर 15 दिनों में, क्यू तथा आर 15 दिनों में, एवं आर तथा पी 20 दिनों में। पी तथा क्यू 12, क्यू तथा आर 15, आर तथा पी 20 दिनों में। इन तीनों का लासा लेंगे,
इन तीनों का लासा आएगा 60, इन तीनों का लासा आएगा 60। 12 पंचे 60, भाग देंगे 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंचे 5 बार जाएगा। फिर 15 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 15 चौका 60। फिर 20 का भाग देंगे 60 में तो 20 तिहाई 60 3 बार जाएगा। इनकी टोटल एफिशिएंसी ये 2 है, इसमें 2 बार P है, 2 बार R है, 2 बार Q है। तो 2 कामन लेंगे, P प्लस Q प्लस PQ प्लस R। तो टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 5 4 9 9 3 12, टोटल 60 काम, एफिशिएंसी 12। भाग देंगे 12 पंचे 60 5, 2P प्लस Q प्लस R बराबर 5। ये दो दिन कर रहे हैं, एक दिन जब करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 10 में जाकर, PQ प्लस R 5 गुणे 2। इस 2 का 5 में जाकर गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दिन में। का बना चलता है का चलिए दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर। ए और बी एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो ए और बी एक कार्य को 36 दिन में, ए प्लस बी 36 दिन में, बी प्लस सी 60 दिन में, बी प्लस सी 60 दिन में, ए प्लस सी 45 दिन में। इसका लासा होगा 180। छत्तीस 60, आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ। 36 60 45, 2 से पहले काटेंगे, 18 दूना 36, 30 दूना 60, 45 तो कटेगा ही नहीं 2 से, 2 9 18, 15 दूना 30, फिर नहीं कटेगा 45, 3 से अब काटेंगे, 2 से कटेगा ही नहीं अब, 3 53 3 पचे 15, 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 51 3 5 तो कटेगा ही नहीं, 3 पचे 15, फिर अब 5 बचा, अब सीधा 5 से काटेंगे, तीनों अब पाँचों इन सब का गुणा करेंगे, 3 दो दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। तो इसका लासा आया टोटली अब 180। 180 में 36 का भाग देंगे, 36 पंचे 180, फिर भाग देंगे इसका 60 का, 60 तिहाइयाँ 180, फिर 45 का भाग देंगे, 45 चौका 180। टोटल 2 बार इसमें अब देखिए, 2 बार ये ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, मतलब 2A प्लस 2B प्लस 2C। टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 3 8 4 12। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी 12 है। इसमें 2 कामन ले सकते हैं, फिर हो जाएगा A प्लस B प्लस C तो बराबर 12। इन तीनों की 2 दिन काम किए हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? A प्लस B प्लस C बराबर 12। ये इसमें गुणे में है, इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 छंग 12। टोटल आया अब A प्लस B प्लस C बराबर 6। यहाँ AB बराबर, अगर इसमें A की पूछा होता तो BC घटा देते, अगर इसमें B की पूछा होता तो AC घटा देते, इसमें C का पूछा है तो AB घटाएंगे। AB कितनी है? 5, AB की जगह 5 रखेंगे, प्लस C बराबर 6।
सी बराबर 6 में से 5 गए 1, सी की इफिशियंसी आ गई 1। टोटल कितना कार्य है 180। 1 की क्षमता से सी करेगा तो 180 दिन में करेगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।